आज के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा नवम में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम प्रथम भाग के अष्टमः पाठ यानी पाठ 8, जिसका शीर्षक है नीति पद्यानि। नीति पद्यानि पाठ का हम लोगों ने अध्ययन किया है, जो पद्यात्मक है, और जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों का हम लोगों ने बहुत बढ़िया से हिंदी अर्थ समझा है और ज्ञानप्रद पाठ है। आज हम लोग अब इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे ताकि हम लोगों को परीक्षा में कोई दिक्कत न हो। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि संस्कृत अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि बढ़े। इसीलिए हम आप लोगों के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। तो हम लोग अब पहले इसका अभ्यास मौखिक है नीति पद्यानि पाठ का, उसका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, संस्कृत भाषया उत्तराणि वदत्। संस्कृत भाषा में उत्तर बोलिए। क प्रश्न है हमारा, मनुष्य रूपेण के मृगाः चरन्ति। मनुष्य के रूप में होते हुए भी कौन पशु की तरह विचरण करते हैं? तो हम उत्तर क्या लिख देंगे? मनुष्य रूपेण गुणहीनाः मृगाः चरन्ति। मनुष्य के रूप में होते हुए भी गुणहीन पशु की तरह विचरण करते हैं। फिर हमारा ख प्रश्न है, के भूवि भारभूताः सन्ति। कौन धरती पर भार हैं? तो उत्तर में क्या लिख देंगे? विद्या तपः दानं शीलं गुणः धर्महीनाः च भुवि भारभूताः सन्ति। हम लोगों ने इसका एक पद्य भी पढ़ा। क्या पढ़ा? ये साम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलं न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पढ़ा है हम लोगों ने। तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे विद्या तपः दानम शीलम गुणः धर्महीनाः च भुवि भारभूता सन्ति। ग प्रश्न है हमारा, विघ्न विहताः प्रारभ्य के विरमन्ति। विघ्न विहताः प्रारभ्य के विरमन्ति। विघ्न के आने पर प्रारंभ किए हुए कार्य को कौन छोड़ देते हैं? पढ़ाए थे ना, 3 तरह के लोग होते हैं। एक विघ्न के भय से कार्य को आरंभ ही नहीं करते, अधम कोटि के होते हैं। एक वह जो काम तो शुरू करते हैं लेकिन विघ्न आने पर उस काम को छोड़ देते हैं, मध्यम कोटि के हैं। और एक वह जो कार्य आरंभ कर दिया है तो विघ्न के बार बार आने पर भी कार्य को पूर्ण किए बिना छोड़ता नहीं है, वह उत्तम कोटि का कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है कि विघ्न के आने पर कौन छोड़ देते हैं? तो उत्तर लिख दिए, विघ्न विहताः प्रारभ्य मध्याः विरमन्ति। विघ्न के आने पर जो मध्यम कोटि के लोग हैं वह उस कार्य को छोड़ देते हैं। घ प्रश्न है हमारा, न्यायात पथः के न प्रविचलन्ति। न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, न्यायात पथः धीराः न प्रविचलन्ति। न्याय के पथ से जो धैर्यवान हैं वे विचलित नहीं होते हैं। अंग प्रश्न है हमारा, महात्मनां विपदि किम लक्षणं भवति। महात्मा का विपत्ति में क्या लक्षण होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा, महात्मनां विपदि धैर्यं लक्षणं भवति। यानी जो महात्मा हैं विपत्ति में धैर्य धारण करना उनका लक्षण होता है। इतना ही है इसमें मौखिक अभ्यास। इसके बाद जो है यहाँ लिखित अभ्यास आ गया, जो हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ लिखित अभ्यास है और लिखित अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। यानी एक शब्द में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखें। हमारे छात्र विशेष ध्यान दें ताकि हम देखते हैं परीक्षा में पूछता है एक पद में, आप लोग लिखते हो एक वाक्य में। ये सब दिशा निर्देश को समझिए और प्रश्न पत्र में जैसा निर्देश दिया गया है हमारा उत्तर मैट्रिक परीक्षा में भी उसी के अनुरूप होना चाहिए और उसी तरह मैंने लिखा है। आपको समझाने का भी प्रयास करता हूँ कि हमारे बच्चे इस गलती से बचें और एकदम 100% मैथ के बाद संस्कृत ही ऐसा विषय है जो आपको 100 में 100 अंक प्रदान कर देगा, ध्यान से यदि आप पढ़ते हैं तो। क प्रश्न है हमारा, कदा सिंह शिशु अपि निपतति।
कब शेर का बच्चा भी आक्रमण कर देता है? तो उत्तर हो गया बाल्यकाले, बचपन समय में ही, जब वह बाल्यकाल में होता है तभी ये शेर का बच्चा क्या कर सकता है? आक्रमण कर सकता है। ख प्रश्न है हमारा, मर्त्यलोके भुवि भारभूताः के सन्ति, मृत्यु लोक के इस धरती पर भार कौन है? तो उत्तर हम एक पद में दे रहे हैं ना, तो सिर्फ क्या लिख देंगे? गुणहीनाः, गुणहीन। यदि कहता कि वाक्य में उत्तर लिखिए तो क्या लिखते इसको कि मर्त्यलोके भुवि भारभूताः गुणहीनाः सन्ति, इतना लिखते। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन में आ जाए कि एक पदेन, तो आपका उत्तर एक शब्द में। ग प्रश्न है, का धियः जाड्यम हरति, कौन बुद्धि की जड़ता का हरण करता है? तो उत्तर क्या लिख देंगे? सत्संगति है। सत्संगति का अर्थ होता है अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोगों की जो संगति है, साथ है, यदि आपको मिलती है तो आपकी बुद्धि की जो जड़ता है, बुद्धि की जो मूर्खता है, उसका हरण हो जाता है। घ प्रश्न है, चेतः कः प्रसादयति, हृदय को कौन प्रसन्न करता है? सत्संगति, यानी अच्छे लोगों की संगति हृदय को प्रसन्न करता है। अंग प्रश्न है, दिक्षुकीर्तिम कः तनोति, दिशाओं में यश को कौन फैलाता है? सत्संगति। तो निश्चय ही हमें अपने जीवन काल में अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। च प्रश्न है, महात्मनाम किम लक्षणम अस्ति, महात्मा का क्या लक्षण है? तो महात्मा का लक्षण आया है विपदि धैर्यम अभ्युदये क्षमा सदशिवा कपटुता युधि विक्रमः। मैंने कुछ भी अब तो एक पद में कह रहा है, लेकिन वहाँ तो महात्मा का लक्षण इतना लंबा दिया है, जो विपत्ति में धैर्य को धारण करे, अभ्युदय में क्षमा को धारण करे, सभा में बोलने में चतुर हो, युद्ध में पराक्रमी हो, ये महात्मा का लक्षण है। सिर्फ आप विपत्ति धैर्यम भी लिख सकते हैं, महात्मनाम किम लक्षणम, बहुत सिर्फ धैर्यम लिख दीजिए, या क्षमा लिख दीजिए, या वाक्पटुता लिख दीजिए, तो भी आपका काम चल सकता है, उसे कोई गलत नहीं काटेगा, क्योंकि निर्देश क्या है? एक पद में। तो हम तो पुस्तक के अनुसार आपको लिख दिए कि आप जो है उस बात को समझ जाएंगे। प्रश्न दूसरा है हमारा कि अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत, नीचे लिखे गए रेखांकित पदों को बहुवचन में बदलिए, यानी परिवर्तित कीजिए। तो उदाहरण हो गया क्या? एक वचन में क्या है? त्वम कारे प्रवृतः असि, तो बहुवचन में इसका क्या हो जाएगा? त्वम का हो गया यूयम। यहाँ मान लो ये त्वम को बदला है और प्रवृतः को बदला है, तो त्वम का हो गया यूयम, अब प्रवृतः का क्या हो जाएगा? प्रवृताः। यूयम कारे प्रवृताः अस्थ, यानी असी का भी क्या हो गया? यहाँ अस्थ हो गया। जब यहाँ यूयम होगा, बहुवचन होगा, तो यहाँ भी बहुवचन हो जाएगा। यहाँ एक वचन है, इसलिए यहाँ भी क्या है? एक वचन है। अब यहाँ से क बनाना है हमको। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ इस पद में जो है 4 जगह अंडरलाइन किया हुआ है कि यस्य पार्श्वे नास्ति विद्या सह मृगैव चरति, यस्य सह मृग चरति, इन चारों का बहुवचन कर देना हमें। तो क्या यस्य का क्या लिख देंगे? येषाम पार्श्वे नास्ति विद्या, सह का बहुवचन क्या हो गया यहाँ? ते, मृग का क्या हो गया? मृगाः इव, और चरति का हो गया चरन्ति। इस प्रकार बनाएंगे। व्याकरण का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा को जानने के लिए जब तक आपके पास उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उस भाषा को आप बढ़िया से समझ नहीं पाइएगा। ख हो गया, सत्संगति है पुरुषस्य वाचि सत्यम सिंचते, पुरुषस्य का कर देना है बहुवचन, तो इसमें क्या हो जाएगा? सत्संगति है पुरुषाणाम वाचि सत्यम सिंचति। ग प्रश्न है यहाँ, नीचय विघ्न भयन कार्यम न प्रारभ्यते, कार्यम, तो यहाँ कार्यम का क्या हो जाएगा? बहुवचन कार्याणि। अब प्रारभ्यते का प्रारभन्ते, नीचय विघ्न भयन कार्याणि न प्रारभ्यन्ते। घ प्रश्न है, सत्संगति है पुरुषस्य मानोन्नतिम दिशति, पुरुषस्य का बहुवचन क्या हो जाएगा? षष्ठी एक वचन है, बहुवचन कर दीजिए इसको, पुरुषाणाम हो जाएगा। सत्संगति है पुरुषाणाम मानोन्नतिम दिशति, यहाँ है ना पुरुषस्य है और उस पुरुषस्य का क्या हो गया? पुरुषाणाम हो गया है। सत्संगति है पुरुषाणाम मान उन्नतिम दिशति। तीसरा प्रश्न है हमारा,
उचित विभक्ति प्रयोगम कृत्वा वाक्यानां पूर्ति कुरुत। कह रहा है कि उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करें। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, बालकेन, रिक्त स्थान दे के लिख दिया अक्षरम लिखितम, अकोष्ठ में लिख दिया सुंदर, सुंदर में विभक्ति लगाना है, तो बालक के द्वारा अक्षर लिखा गया, तो सुंदर से क्या बनेगा, सुंदर ना, तो सुंदर को क्या लिख, सुंदरेन सुंदरम, बालकेन सुंदरम अक्षरम लिखितम, चाहे शोभनम भी लिख सकते हैं। को प्रश्न है अब यहाँ, ज्ञान लव दुर्विग्धम रिक्त स्थान ब्रह्मापि न रंजयति ना, तो ज्ञान लव दुर्विग्धम नरम, यहाँ रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे, नरम, ब्रह्मापि न रंजयति। ख प्रश्न है, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः न परित्यजन्ति। क्या हो जाएगा यहाँ, उत्तम जनाः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। ग प्रश्न है, धीराः पथः न प्रविचलन्ति। न्याय दिया है, तो न्याय में क्या लिख, कौन लगा देंगे, पंचमी, न्यायात, धीराः न्यायात पथः न प्रविचलन्ति, पंचमी भक्ति लगा दिए। गह प्रश्न है हमारा, सज्जनानां मैत्री दीनस्य, दीनस्य डैक से छायायु भवति, सज्जनों की संगति जो है दीन के कैसे छाया की तरह होती है। तो यहाँ परार्ध भिन्न लिखा है, उसमें भक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परार्ध भिन्ना, सज्जनानां मैत्री दीनस्य परार्ध भिन्ना छाया इव भवति। अंग प्रश्न है हमारा, उत्तम जनाः रिक्त स्थान न परित्यजन्ति। अब प्रारब्ध कार्य दिया है, तो इसमें भक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रारब्ध कार्यम, प्रारब्ध कार्य का विभक्ति लगाने पर प्रारब्ध कार्यम, उत्तम जनाः प्रारब्ध कार्यम न परित्यजन्ति। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितेषु शुद्धम पर्याय पदद्वयम रेखांकितम कुरुत। नीचे लिखे गए शुद्ध पर्याय पद, शुद्ध जो पर्याय पद हैं उन दो को रेखांकित कीजिए, तीन में से दो को करना है। जैसे लिखा निपुणाः, तो निपुणाः का पर्याय पद क्या हो गया, विज्ञाः, विशेषज्ञाः। मैंने उसके नीचे अंडरलाइन भी कर दिया, आपको दिख रहा है, यहाँ भी अंडरलाइन हुआ है, यहाँ भी अंडरलाइन हुआ है। वैसे लिखा लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का दो पर्याय पद क्या हो गया, इंदिरा, रमा। पथः, पथः का क्या हो गया, मार्ग, मार्गात इसमें आया है, और शरण्याः। फिर शिशु, शिशु का पर्याय पद होगा बालः, नवजातः। और सदस्य, सदस्य का सभायाम या परिषद, ये दो पर्याय पद हैं। तो ऐसे पर्यायवाची शब्दों को भी आप संस्कृत में याद करें। पांचवा प्रश्न है हमारा, एकम समुचितम पदम लिखत। एक उचित पद जो है, एक उचित शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण दिया यहाँ, यस्य पार्श्वे ज्ञा नास्ति सह अज्ञः, नहीं, विघ्नेन विशेषेण हताः ये ते विघ्न विहताः। इसमें क्या भर देंगे, विघ्न विहताः। नीतो निपुणा ये ते, तो उसको क्या कहेंगे हम, नीति निपुणाः। असत्ताम संगति है, क्या कहलाएगी, सत्य संगति है। और फिर लिखा, महान आत्मा अस्ति यः, महान आत्मा है जो, वह कौन है, महात्मा। प्रश्न 6 है, स्तंभ द्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां मेलनम कुरुत। दोनों स्तंभ में लिखे गए विपरीतार्थक शब्दों से मेल कीजिए। तो मैंने मेल डायरेक्ट करा ही दिया है, पुस्तक तो है नहीं, एकदम डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अज्ञः का क्या हो जाएगा, विज्ञः। सुखम का दुखम, विशेषज्ञः का अल्पज्ञः। विदग्धम, विदग्धम का हो जाएगा मूर्खम। भुवि का हो जाएगा रसातले। नीचैः का हो जाएगा उच्चैः। उत्तमाः का अधमाः। और महात्मा नाम का विपरीतार्थक होगा दुरात्मनाम। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का अध्ययन कर लिया। अष्टमः पाठ जो अध्ययन कर रहे हैं नीति पद्यानि, इसके अभ्यास कार्य को भी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। यदि आपको समझ में आया, आप अवश्य से लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।